Children's Choice Publications EVS. Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. So students, today we are going to learn chapter 11, that is safety and first aid. Okay students, तो सबसे पहले यहाँ पर वार्म अप क्वेश्चन है कि what should we not touch in case of electricity fire in our house. Okay, तो हमें क्या नहीं टच करना चाहिए? तो बच्चों हमें नहीं टच करना चाहिए क्या? आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टच नहीं करने हैं, ठीक है, ठीक है, ओपन वायर्स, ठीक है, एंड आपको फ्यूज टच नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें टच नहीं करनी है। उसके बाद बच्चों आता है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ठीक है, कैसे आप एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टेइंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म और एक्सीडेंट्स इज कॉल्ड सेफ्टी। जब आप किसी भी तरह के हार्म या फिर एक्सीडेंट से दूर रहते हैं तो उसी को ही सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस, और ज्यादातर एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं? लापरवाही यानी कि केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। दे कैन कॉज इंजरी एंड हार्म टू आवर बॉडी, और ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। नेम 2 प्लेसेस आउटसाइड योर हाउस वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। कहाँ पे आपको केयरफुल रहना है? रोड्स पर बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। और कहाँ केयरफुल रहना है? पार्क्स में खेलते वक्त भी आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। नाउ फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स हेल्प अस प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन लाइफ, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की वजह से हम सेफ रह सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को एक्सीडेंट से, ठीक है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ पर्सन हु इज इंजर्ड और टू समवन हु फॉल्स इल ऑल ऑफ अ सडन। तो बच्चों, फर्स्ट एड एक इमीडिएट केयर होती है जो दी जाती है उस पर्सन को जो कि इंजर्ड होता है, और टू समवन हु फॉल्स इल, या तो उसको दी जाती है जो बीमार पड़ गया है सडनली, ठीक है। इट कैन प्रिवेंट द पर्सन्स कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, और ये पर्सन की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकता है वर्स होने से, अंटिल फर्दर मेडिकल हेल्प अराइव्स, ठीक है, जब तक कोई और मेडिकल हेल्प नहीं आती है तब तक फर्स्ट एड देना है। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट एट आवर होम, और हमें हमेशा अपने घर में फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए। फर्स्ट एड किट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड किट में? सिजर्स और ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। देन एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, कॉटन रोल होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होना चाहिए, पैरासीटामोल टैबलेट्स होनी चाहिए, और बैंडेजेस होनी चाहिए, ठीक है। लेट अस नो अबाउट सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन इमरजेंसी केसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सपोज बर्न हो जाता है आपका हाथ कभी, तो क्या करना है? बर्न्स आर कॉज्ड बाय फायर। बर्न्स किसकी वजह से होते हैं? फायर की वजह से, है ना। टचिंग द बॉइलिंग वाटर को टच करने से बर्न्स हो सकते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स या एसिड्स को टच करने से बर्न्स हो सकते हैं। व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद स्टीम, जब हम स्टीम के कांटेक्ट में आते हैं, हॉट वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, एंड केमिकल सब्सटेंसेस, वी मे हैव बर्न्स, तब हमें क्या हो सकता है? बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारा हाथ जल सकता है या कोई भी हमारा बॉडी पार्ट जल सकता है। सम बर्न्स में भी मेजर और माइनर, कुछ बर्न्स मेजर होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल, ओके। बच्चों, क्या करना है? सबसे पहले आपको होल्ड इट अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। जब आपको जल जाता है हाथ तो क्या करना है? उसको ठंडे पानी के अंदर, ठंडे पानी के नीचे होल्ड करके रखना है अपना हाथ, है ना। और प्लेस कोल्ड वेट क्लोथ्स ऑन इट अंटिल द पेन डिक्रीजेस, और या तो आप क्या कर सकते हैं? कोल्ड या फिर वेट क्लोथ्स, गीला कपड़ा अपने हाथों पे रख सकते हैं तब तक, ताकि पेन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि दैट help your younger brother to organize his first aid box, circle only those items that are required in the box, ठीक है। तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उसे सर्कल करना है। तो पेन पेपर पेन्स की जरूरत होगी नहीं, बैंडेज की जरूरत होगी, ठीक है, सर्कल करना है। एंटीसेप्टिक लोशन की जरूरत होगी, स्टेपलर की जरूरत नहीं होगी, ड्राई गॉज की जरूरत नहीं होगी, सीजर्स की जरूरत होती है, कॉटन की, ठीक है, थर्मोमीटर की भी जरूरत होती है ना, मसल स्प्रे की भी जरूरत होती है। तो इनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, ड्राई गॉज भी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ सेकेंड डिग्री बर्न्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, सेकेंड डिग्री बर्न्स गो थ्रू द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो वो सेकेंड लेयर पे चले जाते हैं स्किन की। तो उससे क्या सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है? ब्लिस्टर्स हो सकता है, रफ या फिर रेड स्किन हो जाए, या फिर आपकी उस जगह पे स्वेलिंग आ जाए, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि आपको सेकेंड डिग्री बर्न है,
ठीक है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि इमर्स द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर में इमर्स करिए बर्न पार्ट, ठीक है। अप्लाई वेट क्लोथ्स टू द बर्न पार्ट इमीडिएटली, और वेट क्लोथ अप्लाई करिए अपने बर्न पार्ट पे, एंड जेंटली ड्राई द बर्न एरिया, और जेंटली ड्राई करना है, सुखाना है बर्न एरिया को, एंड डू नॉट रब नहीं करना है उसके ऊपर, ठीक है। रबिंग में ब्रेक द ब्लिस्टर, रबिंग ना ब्लिस्टर को ब्रेक कर देंगे, ओपनिंग इट टू एन इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पे, इसीलिए रब नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 3rd डिग्री बर्न है, यानी कि उससे भी गहरा बर्न है। 3rd डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, जिसमें सारी लेयर्स स्किन की इन्वॉल्व होती हैं 3rd डिग्री बर्न्स में। तो क्या करना है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, चर्ड स्किन कॉजिंग एक्सट्रीम पेन, ठीक है। एक्सट्रीम जो स्किन है वो एकदम चर्ड दिखेगी, कटी हुई दिखेगी, फटी हुई दिखेगी, और उसकी वजह से एक्सट्रीम पेन हो रहा होगा आपको, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लीजिए जल्दी से जल्दी। नेवर इमर्स इन वाटर, और वाटर के अंदर तो इमर्स करना ही नहीं है इस केस में, ठीक है। डू नॉट रिमूव क्लोथिंग अदायरिंग टू द वाउंड, और क्लोथ को रिमूव नहीं करना है जो आपके वाउंड के ऊपर है। रिमूव अदर आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग इन बर्न्ड एरिया, ठीक है। बहुत जो बर्न्ड एरिया में जो अदर आर्टिकल्स है उनको रिमूव करिए, इंक्लूडिंग ज्वेलरी को भी रिमूव करिए, ठीक है। कवर द एंटायर एरिया विद अ थिक स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है, और एंटायर एरिया को थिक स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करिए। इन केस ऑफ बर्न्स ड्यू टू अ केमिकल, अब मान लीजिए केमिकल से जब आपको बर्न होता है ना, जैसे एसिड से बर्न हो गया, यू मस्ट वॉश द बर्न एरिया, तो बर्न एरिया को वॉश करना है विद लॉट ऑफ रनिंग कोल्ड वाटर, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, कवर द बर्न एरिया, फिर आपको कवर करना है बर्न एरिया विद एन एंटीसेप्टिक गॉज बैंडेज से उसे कवर करना है। देन टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, फिर तुरंत ही विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स स्नेक बाइट हो जाता है गलती से, घर में कभी स्नेक आ गया या बाहर आप कहीं गए हैं तो स्नेक पार्क में स्नेक ने बाइट कर लिया, तो क्या करेंगे, इमरजेंसी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्नेक बाइट। इट्स बाइट मे कॉज डेथ, और स्नेक बाइट से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। द स्नेक्स पॉइजन स्प्रेड्स वेरी फास्ट, स्नेक का पॉइजन बहुत ही जल्दी पूरी बॉडी में मूव करता है, स्प्रेड करता है थ्रू द ब्लड एंड इफेक्ट्स द हार्ट, ब्लड से पूरी बॉडी में जाता है, इफेक्ट कर देता है हार्ट को एंड नर्वस सिस्टम को, ठीक है। हार्ट और नर्वस सिस्टम मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट कर देता है। सो द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट शुड बी इमीडिएट एंड वेरी फास्ट, इसीलिए बहुत इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इमीडिएटली, तो फॉलोइंग स्टेप्स लेने हैं इमीडिएटली। यू कैन अप्लाई अ टॉनिक्वेट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट, ठीक है। तो आपको टॉनिक्वेट अप्लाई करना है अबव द बाइट ऑफ द अबव द बाइट, ठीक है, बाइट के ऊपर टॉनिक्वेट अप्लाई करना है ताकि जो ब्लड फ्लो है हार्ट तक वो ना जाए। द टाइट बैंड विल हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन, टाइट बैंड बांध देना है उसके अराउंड ताकि स्प्रेड ना हो पॉइजन, ठीक है। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। फिर है नेक्स्ट बच्चों ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। इफ एनी पर्सन इज ड्राउनिंग, अगर कोई इंसान डूब रहा है, ब्रिंग हिम आउट ऑफ द वाटर, तो उन्हें बाहर निकालना होगा पानी से। देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, तो क्या करना है, मेक द विक्टिम टू लाई अपसाइड डाउन, तो जैसे वो बाहर निकालते हो तो उन्हें उल्टा रखना है, ठीक है, अपसाइड डाउन रखना है। स्टमक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, तो स्टमक जो है ना वो रेस्ट होना चाहिए ग्राउंड पे। प्रेस हिज और हर बैक टू ब्रिंग आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम हिज स्टमक, तो उनका ना बैक को प्रेस करना है ताकि जो एक्सेस वाटर है ना वो बाहर आ जाए स्टमक से, ठीक है। देन क्या करना है, देन चेंज द विक्टिम्स पोजीशन, फिर विक्टिम की पोजीशन चेंज करनी है। मेक हिम लाई ऑन हिज बैक, ठीक है, तो उनको क्या करना है, अपनी बैक पर अब उसे सीधा कर देना उस विक्टिम को, ठीक है, आपने सीधा कर दिया। इफ द कंडीशन ऑफ द विक्टिम डजंट रिकवर, अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, टेक हिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, ओके। नाउ स्टूडेंट्स फ्रैक्चर वाली कंडीशन जब होती है तो क्या करना है, व्हेन प्लेइंग, जंपिंग, फॉलिंग और बाय एनी एक्सीडेंट आर बोन्स में क्रैक, हमारे बोन्स में क्रैक हो सकता है, ठीक है। दिस में रिजल्ट इन अ फ्रैक्चर, उसकी वजह से हमें फ्रैक्चर हो सकता है। वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स इन केस ऑफ फ्रैक्चर, हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं फ्रैक्चर के केस में। मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड कीप हिम काम एंड कंफर्टेबल, तो आपको क्या करना है, उस विक्टिम को लाई डाउन करना है, लेटाना है, ठीक है, एंड कीप हिम काम एंड कंफर्टेबल, उसे काम करिए, उसे कंफर्टेबल करिए। टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन, और जो बोन ब्रोक हुई है, टाई अ स्प्लिंट, उस पे स्प्लिंट टाई करना है। इट विल प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन, ठीक है, स्प्लिंट बांधने से क्या होगा कि डिसलोकेशन नहीं होगा बोन का, ठीक है। इफ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म बोन, अगर आर्म बोन में फ्रैक्चर है, यूज अ स्लिंग, स्लिंग मेड होता है बच्चों, स्लिंग होता है एक ट्रायंगुलर स्किन होता है, पीस ऑफ द क्लोथ with the help of the piece of cloth, ठीक है। if the fracture is in the leg bone, अगर leg bone में फ्रैक्चर है, make the victim lie down and
टाई अ स्प्लिंट अराउंड द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, उसको नीचे लिटाओ और स्प्लिंट बांध दो उस पार्ट पे। देन टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल ऑन अ स्ट्रेचर, और फिर स्ट्रेचर पर उसे हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। डू यू नो मोस्ट ब्रोकन बोन्स इन किड्स हैपन फ्रॉम अ फॉल, ठीक है। तो ब्रोकन बोन्स जो होती है ना किड्स में, वो किसकी वजह से होती है, गिरने से ज्यादा ब्रोक हो जाती हैं, ठीक है, बोन्स। एन एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स इंजरी कैन ऑल्सो लीड टू अ ब्रोकन बोन्स, और स्पोर्ट इंजरी हो, एक्सीडेंट हो, तब भी बोन टूट सकती है, ठीक है। कट्स एंड वाउंड्स जो लगते हैं बच्चों, तो क्या करना है आपको, तो वी शुड हैंडल द शार्प ऑब्जेक्ट्स वेरी केयरफुली। बच्चे अक्सर शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, बट बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। इफ अ पर्सन गेट्स एन इंजरी, अगर पर्सन को कोई इंजरी होती है, द जर्म्स कैन एंटर हिज बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स, ठीक है। जो जर्म्स है वो एंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर थ्रू अनकवर्ड कट्स, क्योंकि कट्स जो है वो अनकवर्ड होते हैं। वाउंड्स एंड स्क्रैचेस, ठीक है, वाउंड्स और स्क्रैचेस को के अंदर जा सकते हैं जर्म्स। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल टू वियर डिस्पोजेबल मेडिकल ग्लव्स, तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा डिस्पोजेबल मेडिकल ग्लव्स पहनकर काम करें, इफ अवेलेबल, टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, ठीक है, अगर अवेलेबल है, ताकि जर्म स्प्रेड ना हो व्हेन क्लीनिंग और ट्रीटिंग अ वाउंड, ठीक है, जब आप क्लीन कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो वाउंड को, तो इसीलिए जो ट्रीट कर रहा है ना उसको भी हमेशा ग्लव्स पहनने ही है, क्योंकि उसकी बॉडी से ना ट्रांसफर हो जर्म्स, ठीक है। Now we should take the following precautions, ये हमें precautions लेने हैं। The first step is to gently wash around the wound, आपको gently wash करना है wound के around with warm water, ठीक है, warm water, गर्म पानी और soap से, to remove any dirt, okay। उसके बाद apply an ointment and cover the wound with a bandage or a piece of sterile gauze, ठीक है। Then students के बाद क्या करना है, bandage the wound टाइटली, बैंडेज करना है वाउंड को टाइटली, तो इस तरीके से ये जो कट है वो ठीक हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स क्या करना है, फ्लैशबैक पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं इस चैप्टर के। सो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ पर्सन हु इज इंजर्ड, राइट। सो वी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट एट आवर होम। Emergency care is very important in case of snake bite, okay, while playing, jumping, falling or by any accident our bones may crack, okay students। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके।